गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इससे पहले हमने पढ़ी थी कि मस्तिष्क के चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक की बनी 3 झिल्लियां पाई जाती हैं और 3 झिल्लियों का नाम क्या था? डी से ड्यूरामेटर, ए से एरेक्नोइड और पी से हो जाएगा पायामेटर, जिसमें हमने इन दो के बारे में पढ़ लिया था। और जो तीसरी बची थी वो है पायामेटर। पायामेटर देखो, ये जो झिल्ली होती है ये मस्तिष्क की सबसे आंतरिक झिल्ली है। ये मस्तिष्क की कौन सी झिल्ली है? सबसे आंतरिक झिल्ली है। और इसमें रक्त कोशिका का क्या पाया जाता है? इसमें जाल पाया जाता है। और इस मस्तिष्क में ये 2 स्थानों पर प्रवर्गों के रूप में क्या होती है? लटकी हुई रहती है। प्रवर्गों में 2 स्थानों पर क्या होती है? अंगुली के नुमा प्रवर्गों के रूप में क्या होती है? लटकी हुई होती है, जिससे अपन कहते हैं रक्त जालक कहते हैं। जिसे अपन क्या कहेंगे? जिसे अपन कहेंगे रक्त जालक कहते हैं। और ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं? ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये रक्त कोशिकाएं क्या काम करती हैं? रक्त कोशिका का जो जाल होता है मस्तिष्क, ये रक्त कोशिका का क्या होगा? जो जाल होगा वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो ड्यूरामेटर होती है जो मस्तिष्क की सबसे आंतरिक झिल्ली होती है और ये तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होगी। इसमें भी रक्त कोशिका का क्या पाया जाएगा? जाल। और ये मस्तिष्क में 2 स्थानों पर अंगुली के नुमा प्रवर्गों से लटकी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रक्त जालक कहते हैं। रक्त कोशिकाओं का जो जाल होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करने का क्या करेगा? कार्य करता है। आप देखो, सबसे पहले आपने कौन सा पढ़ा था? आपने पढ़ा था यानी कि ड्यूरामेटर। दूसरा आपने पढ़ा था एरेक्नोइड। तो एरेक्नोइड और पायोमेटर, एरेक्नोइड और पायोमेटर, इन दोनों के बीच में क्या होगी? एक गुहा पाई जाती है। इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? एक गुहा पाई जाती है। उस गुहा को कहेंगे सब एरेक्नोइड गुहा कहते हैं। और इस गुहा में द्रव भरा होता है, जिसे अपन कहते हैं प्रमस्तिष्क से मेरु द्रव, जिसे अपन क्या कहेंगे? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। एरेक्नोइड और पायोमेटर, इन दोनों के बीच में गुहा पाई जाती है। उस गुहा को अपन कहेंगे सब एरेक्नोइड गुहा। और इसमें जो द्रव भरा होगा उसे अपन क्या कहेंगे? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहेंगे। अब देखो, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन के बारे में अपन विस्तारपूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मस्तिष्क टॉपिक डाल दिया। सबसे पहले आपको चार्ट के बारे में बता दूं कि जो मस्तिष्क होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चैत मस्तिष्क। अब इसमें जो अग्र मस्तिष्क है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग इसके कौन कौन से होंगे?
एक होगा प्रमस्तिष्क, दूसरा होगा अग्र मस्तिष्क पश्चिम, और तीसरा होगा ग्रहण मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के कोई भी भाग नहीं है। अगर इसको अपन देखें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? एक आता है अनुमस्तिष्क, दूसरा आता है पोन्स, और तीसरा जो भाग आता है वो आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ये इसका क्या हो गया? इसका चार्ट हो गया। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अब उसके बाद में अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग है, प्रमस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क पश्चिम, ग्रहण मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क के कोई भी भाग नहीं है। इसको भी पश्चिम मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा, अनुमस्तिष्क, दूसरा है पोन्स, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा इसमें हो जाएगा कौन सा? मेडुला हो जाएगा। अब इनमें अपन इसको एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है अग्र मस्तिष्क। सबसे पहले कौन सा आता है? अग्र मस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क से यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह मस्तिष्क का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाग है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो अग्र मस्तिष्क है वो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है, ये जो संपूर्ण मस्तिष्क का कितना तिहाई भाग बनाता है? 2/3 तिहाई भाग बनाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का क्या है? सबसे बड़ा भाग है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या होगा, तो फिर उसमें अपन लिखेंगे अनुमस्तिष्क। ओके। तो अग्र मस्तिष्क अपन पढ़ रहे हैं। अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। संपूर्ण मस्तिष्क का कितना भाग बनाता है? 2/3 भाग बनाता है। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और दूसरा कौन सा होगा? अनुमस्तिष्क। अब देखो ये जो अग्र मस्तिष्क है ये कितने भागों से मिलकर बना है? अगर अपन साइंस पब्लिकेशन की बुक देखेंगे आप वाली, तो उसमें 2 भाग रखे हैं, प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्चिम। लेकिन ध्यान रखना इसमें ग्रहण मस्तिष्क भी होगा। तो जो अग्र मस्तिष्क है वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है? प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पश्चिम और ग्रहण मस्तिष्क। ठीक है। अब इसका जो पहला भाग हमारे पास है प्रमस्तिष्क। ठीक है। प्रमस्तिष्क इसमें अपन देखेंगे तो ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग है। सबसे बड़ा विकसित भाग। ठीक है। देखो आपको दिख भी रहा होगा इसमें प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क हो गया, ये प्रमस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग है। ये 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। एक दायां प्रमस्तिष्क और एक होता है कौन सा? बायां। ठीक है। तो प्रमस्तिष्क ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग है। इसे 2 भागों में बांटा, दायां और बायां भागों में, जिससे अपन कहेंगे प्रमस्तिष्क गोला। क्या कहेंगे? प्रमस्तिष्क गोला। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है।
ये दो भागों में बटा होता है, दायां प्रेमस्टिक्स और बायां प्रेमस्टिक्स, जिससे अपन क्या कहते हैं, प्रेमस्टिक्स से गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेमस्टिक्स से गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों प्रेमस्टिक्स गोलार्ध, यानी कि दायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध और बायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध कार्पस कैलोमस द्वारा, कार्पस कैलोमस से द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, तो प्रेमस्टिक्स से इसको दो भागों में बांटा, दायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध, दायां और बायां, जिसे अपन प्रेमस्टिक्स गोलार्ध कहते हैं। ये दायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध और बायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कार्पस कैलोमस के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। दूसरा नंबर आपको ये ध्यान रखना है, ये दायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध शरीर के बाएं भाग पर, दायां प्रेमस्टिक्स से गोलार्ध शरीर के बाएं भाग पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, और दूसरा बात करें बायां, यानी कि जो बायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध है वो शरीर के कौन से भाग पर नियंत्रण रखता है? वो शरीर के दाएं भाग पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो ये जो दायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध है वो शरीर के कौन से भाग पर? बाएं भाग पर नियंत्रण करेगा। और ये बायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध है, ये शरीर के कौन से भाग पर? दाएं भाग पर क्या करता है? नियंत्रित करता है। यदि आप प्रेमस्टिक्स की संरचना देखेंगे, प्रेमस्टिक्स की संरचना यदि आप ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो आकृति है वो आपको कैसी दिखाई देगी? वो आपको दिखाई देगी कैसी? अंडाकार आकृति की दिखाई देगी। प्रेमस्टिक्स का जो बाहरी भाग है वो कहलाता है मस्तिष्क वल्कुल, और इसमें पाया जाता है कौन सा द्रव्य? धूसर द्रव्य। जबकि प्रेमस्टिक्स का जो आंतरिक भाग होता है, वो प्रेमस्टिक्स का जो आंतरिक भाग होगा वो बना होगा संवेद तंत्रिका कोशिका का बना हुआ, जिसमें भरा होगा क्या? संवेद द्रव्य। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा? प्रेमस्टिक्स, यानी कि जो बायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध है वो शरीर के दाएं भाग पर नियंत्रण रखेगा, और जो दायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध है शरीर के बाएं भाग पर नियंत्रण रखेगा। और प्रेमस्टिक्स की यदि अपन संरचना ऊपर से देखेंगे तो अंडाकार आकृति की हमें दिखाई देगी। तो प्रेमस्टिक्स का जो बाहरी भाग है प्रेमस्टिक्स वल्कुल कहलाता है, जिसमें दूसरा द्रव्य भरा होगा, और इसका आंतरिक भाग संवेद तंत्रिका कोशिका का बना होगा, जिसमें क्या भरा होता है? संवेद द्रव्य क्या होता है? भरा होता है। हो गया। इसके बाद में अपन देखें कि जो प्रेमस्टिक्स के कार्य क्या है। प्रेमस्टिक्स के कार्य, प्रेमस्टिक्स के कार्य। तो प्रेमस्टिक्स का कार्य क्या है? ये जो प्रेमस्टिक्स होते हैं ये हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। क्या रखता है? हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर क्या रखता है? नियंत्रण करता है। यह अपन हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं में संकुचन पैदा करता है।
ऐच्छिक क्रियाओं में संकुचन उत्पन्न करता है। नंबर 2, इसका ये कार्य हो जाएगा, ये जो प्रेमस्टिक्स होता है मानसिक कार्य, मानसिक कार्य जैसे सोचना, विचार करना, तर्क करना, योजना बनाना, इन आदि क्रियाओं पर भी क्या करता है, कार्य करता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जैसे आंख, नाक, कान और त्वचा, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सूचना प्राप्त होगी, उन सूचनाओं का विश्लेषण क्या करेगा, विश्लेषण करने का क्या करता है, कार्य। तो ये प्रेमस्टिक्स के क्या हो गए, कार्य। 3 कार्य बताइए। हमारे शरीर की जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, उन ऐच्छिक क्रियाओं पर क्या रखता है, नियंत्रण का को नियंत्रण भी रखेगा, संकुचन उत्पन्न करेगा। नंबर 2, जैसे सोचना, विचार करना, तर्क करना, योजना बनाना, जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये प्रेमस्टिक्स से संबंधित होती हैं। और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, इनके द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, उन सूचनाओं का क्या करेगा, ये विश्लेषण करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये अपना हो गया प्रेमस्टिक्स। इसके बाद में अपना जो दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा है अगर मस्तिष्क पश्य। ये कहां पर पाया जाएगा, ये प्रेमस्तिष्क से ये पाया जाएगा कहां पर, ये पाया जाएगा प्रेमस्टिक्स गोलार्ध और मध्य मस्तिष्क के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, अगर मस्तिष्क जो पश्य होता है वो प्रेमस्टिक्स गोलार्ध और मध्य मस्तिष्क के बीच में होता है। और कहां पर पाया जाएगा, अगर अपन ऐसे भी कह सकते हैं प्रेमस्तिष्क के नीचे। ये कहां पर पाया जाएगा, इस प्रेमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। इन दोनों के मध्य जो गुहा पाई जाएगी, उस गुहा को अपन क्या कहेंगे, उस गुहा को अपन कहेंगे डायोसील। उस गुहा को अपन क्या कहेंगे, डायोसील कहते हैं। ठीक है, तो हो गया, यानी कि अगर मस्तिष्क पश्य ये कहां पर पाया जाएगा, प्रेमस्तिष्क यानी कि इसके नीचे पाया जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं प्रेमस्तिष्क गोलार्ध और मध्य मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है। अगर मस्तिष्क पश्य और इसके बीच में जो गुहा पाई जाती है, उस गुहा को अपन क्या कहेंगे, डायोसील कहते हैं। अब ये जो मस्तिष्क होता है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक होता है एपिथैलेमस, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ये 3 भाग है इसके भी। अगर मस्तिष्क पश्य को भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एपिथैलेमस, और इस एपिथैलेमस में रक्त कोशिका का सघन क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। दूसरा थैलेमस, इस थैलेमस को अपन दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, चेतक भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है थैलेमस, ये अगर मस्तिष्क पश्य का
सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, भाग है। यह दो दूसर द्रव्य के मोटे पिंडों का क्या होता है, ये उसके मोटे पिंडों का क्या होता है, बना होता है। इसकी आकृति अगर अपन देखें तो ये इसकी जो आकृति देखेंगे तो इसकी जो आकृति है वो कैसी दिखाई देगी, अंडाकार आकृति। और ये प्रसारण केंद्रक की तरह, प्रसारण केंद्रक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, थैलेमस ये अग्र मस्तिष्क पश्य का सबसे बड़ा भाग है। यह दो दूसर द्रव्य के मोटे पिंडों का बना होता है। इसकी यदि आकृति देखेंगे थैलेमस की तो कैसी होगी, अंडाकार। और ये किसकी तरह कार्य करता है, प्रसारण केंद्र की तरह क्या करता है, कार्य। अब आपसे पूछ लिया जाए कि थैलेमस के कार्य क्या होते हैं, तो थैलेमस के कार्य क्या हैं, ये ताप, दाब, शोक, दुख, पीड़ा। ठीक है, ताप, दाब, सुख, दुख, पीड़ा आदि संवेदनाओं का प्रसारण केंद्र है। संवेदनाओं का क्या है, प्रसारण केंद्र है। ताप, दाब, सुख, दुख, पीड़ा, खुशी आदि की व्याख्या करने का क्या करता है, ये कार्य करता है। हो गया यहां तक। तो थैलेमस या चेतक के कार्य क्या है, प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करेगा। ताप, दाब, सुख, दुख, प्रेम, पीड़ा आदि संवेदनाओं की व्याख्या करने का क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है, दूसरा जो पॉइंट, तीसरा जो हमारा जो पॉइंट होगा, हाइपोथैलेमस। यानी कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये प्रमस्तिष्क के गोलार्ध के आधार पर, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आधार पर पीछे की ओर तथा ये अपना क्या है, थैलेमस। तो थैलेमस के नीचे उपस्थित होता है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आधार पर पीछे या थैलेमस के नीचे होता है। ये क्या काम करेगा, ये प्रशंसा, सुख, संतुष्टि, भावना, प्रशंसा, सुख, संतुष्टि, भावना, क्रोध आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को भी ये नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य। कौन, हाइपोथैलेमस। रक्त दाब को भी हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। और देखो एक आपने पढ़ा होगा जो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन पर भी ये नियंत्रण रखने का क्या करता है, कार्य। इस हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। देखो मास्टर ग्रंथि आ जाए तो मास्टर ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन पर नियंत्रण रखने का क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को अपन क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, हाइपोथैलेमस। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है
ये प्रेमस्टिक्स गोलार्ध के आधार पर पीछे की ओर तथा थैलेमस के नीचे स्थित होता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये प्रशंसा, सुख, संतुष्टि, भावना, क्रोध आदि पर नियंत्रण रखने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या काम करेगा, शरीर का जो टेम्परेचर होता है उस पर भी क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो रक्त दाब है उसको भी नियंत्रण रखने का क्या करता है, कार्य करता है। और पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन पर भी को नियंत्रण रखेगा, उस पर भी हाइपोथैलेमस नियंत्रण रखने का क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा भाग आता है ग्रहण मस्तिष्क से, और ये ग्रहण मस्तिष्क हमें किसका ज्ञान कराता है, गंध का क्या कराता है, ज्ञान कराता है। ठीक है, हो गए यहां तक। अब चलो अपन आगे चलते हैं। डायग्राम मैंने बना रखा है, ये प्रेमस्टिक्स है, ये हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि, ये पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेरुरज्जी, अनुमस्तिष्क और थैलेमस। उसके बाद में हमारा नंबर 2 आता है मध्य मस्तिष्क। ये ग्रहण मस्तिष्क तो हमें गंध का ज्ञान कराएगा। मध्य मस्तिष्क, देखो मध्य जो मस्तिष्क होगा वो कहां पर पाया जाएगा, प्रेमस्तिष्क के नीचे कहां पाया जाएगा, ये जो प्रेमस्तिष्क है, प्रेमस्तिष्क के नीचे पाया जाएगा। और ये कौन सा है, पश्य मस्तिष्क, पश्य मस्तिष्क के ऊपर पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क कहां पर पाया जाएगा, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है मध्य मस्तिष्क। लेकिन मैंने कहा क्या लिखा है यहाँ पर, प्रेमस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क से पाया जाता है। इस मध्य मस्तिष्क में 4 दृढ़ पालियां पाई जाती है। कितनी पालियां पाई जाती हैं, 4। इस 4 में 2 ऊपर पाई जाएंगी दृढ़ पालियां, और 2 नीचे पाई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी पालियां पाई जाएंगी, 4 दृढ़ पालियां, जिनमें जो ऊपर वाली दृढ़ पालियां हैं वो दृष्टि यानी कि देखने से संबंधित होंगी, और नीचे वाली जो दृढ़ पालियां होती हैं वो किससे संबंधित होंगी, वो सुनने से क्या होगी, संबंधित होती है। इसके बाद में एक और आता है प्रेमस्तिष्क ग्रंथ। ये जो प्रेमस्तिष्क ग्रंथक है ये क्या काम करता है, यह काम करेगा अग्र मस्तिष्क को किससे, पश्य मस्तिष्क, क्या काम करेगा, अग्र मस्तिष्क को पश्य मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, प्रेमस्तिष्क ग्रंथ क्या काम करेगा, ये जो अग्र मस्तिष्क और पश्य मस्तिष्क इन दोनों को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। देखो इसके बाद में जो अगला अपन टॉपिक है पश्य मस्तिष्क से, इस पश्य मस्तिष्क को हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।